8 बज चुके हैं, लेकिन है पूरी रोशनी है, क्योंकि कल जैसा कि सभी को मालूम है आज 30 तारीख अंतिम दिन आज चेतावनी का था और प्रशासन द्वारा चेतावनी दी गई थी कि अपने थड़े व छज्जे हटा लिए जाएं। तो आप देख सकते हैं किशनपुरा बाजार के वासियों ने, दुकानदारों ने जो थड़े के आगे पौड़ियां बनाई गई थी वो तोड़ना कहीं ना कहीं उनके द्वारा शुरू कर दिया गया है। और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है डेगीदार के माध्यम से। और दूसरी तरफ की भी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं इस समय भी यहाँ पर मजदूर लगाकर काम करवाया जा रहा है। तो किस प्रकार से लोगों के द्वारा जो एक प्रशासन के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि अब किसी का भी थड़ा बाहर नहीं रहना चाहिए, तो उसको पर अमल करते हुए स्थानीय निवासियों ने, दुकानदारों ने इस अपनी बात पर अमल करना शुरू कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं देख रहा हूँ मजदूर लगे हुए हैं, रात के 8 बजे हुए। भाई ये है कि हम सरकार के साथ है, जैसे भी हमने हो सके अपना थड़ा भी तुड़वा दिया और उसके बाद भी जो हमारी वो ऊपर टीन टान जो हमने लगी हुई थी वो भी हमने सारी निकलवा दी। उसके बाद में हमारा तो इतना घाटा हो गया, इतना नुकसान हो गया, भी लगवाई थी ये भी इतना नुकसान हो गया हमारा तो। अच्छा, ये हटवा दिया है? हाँ। आपने तो हटा दिया, अभी भी देख रहे हैं बहुत सारे दुकानदार अभी तक भी सारे हटवाने लग रहे हैं, धीरे धीरे सारे हटवा रहे। और हमारा तो इतना नुकसान हुआ, 1000 रुपए वो तुड़वाने के ऊपर के लगे और बीच में मिस्त्री लगे पड़े, बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा सविता। तो देख सकते हैं सविता जी हैं, स्थानीय दुकानदार हैं और अभी इनका यह कहना है कि थोड़े दिन पहले इनके द्वारा यह निर्माण करवाया गया था और इनका यही कहना है कि हजारों रुपए तो इसको तुड़वाने के लिए उनके द्वारा यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोनों तरफ की तस्वीरें कि किस प्रकार से लोगों के द्वारा जो बड़े बड़े शेड बनाए गए थे वो भी यहाँ पर लोगों के द्वारा हटा दिए गए हैं। तो एक भाई और यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। भाई जी, मैं देख रहा हूँ लगातार दुकानदारों के द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई और अपने आप उन्होंने थड़े हटाने शुरू कर दिए। ये तो देखो बहुत अच्छी बात है कि दुकानदार खुद ही इस चीज के लिए एग्री हो रहे हैं कि भाई वो जो भी उनका एक्स्ट्रा स्पेस है वो उसको डिडक्ट करवा रहे हैं, मतलब वहां से तोड़वा रहे हैं। जितना गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आपको 2-2.5 फुट तक स्पेस रखना है, तो वो उतना 2-2.5 फुट तक ही सर स्पेस रखना है कि ताकि लोग आराम से निकल जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो गवर्नमेंट की साइड से पॉलिसीज है हम उस चीज को भी फॉलो करके चल रहे हैं। आपकी किस चीज की दुकान है? मेरी सर ये कपड़े की दुकान है सर। अच्छा, आपकी कपड़े की दुकान है, लेकिन एक चीज के लिए कहीं ना कहीं जैसा कि आपने अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई करते देखा होगा कि बाहर कपड़े टांगने नहीं है। हाँ जी सर, तभी हमने तो अपने पहले हम यहाँ पे टांगते थे, हम खुद बोलते सर हम पहले यहाँ पे टांगते थे आगे, तो अब गवर्नमेंट ने बोले कि आपको पीछे टांग के रखने, तो सर हमने पीछे टांग शटर के अंदर, आप कह सकते हैं शटर के दायरे में, शटर के अंदर सर, शटर के अंदर से टांग के रखते हैं सर हम। हाँ। तो कुछ परेशानी महसूस हो रही है या कुछ अच्छा? सर नहीं, परेशानी तो सर कुछ भी महसूस नहीं हो रही, बस थोड़ी सी ये कंफ्यूजन है कि कहाँ किस लेवल तक छज्जा रहना चाहिए, किस लेवल तक थड़ी रहनी चाहिए। सर मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम तो सर खुश हैं कि हमारा सामान अंदर हो गया ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो, सामने वाले को हर किसी को अपनी अपनी शॉप दिखे, चाहे मैं हूँ, चाहे ये भाई है, चाहे कोई भी है। बस सिर्फ थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि 2-2.5 फुट तक भी सर हम कितनी चीजें काउंट करें। अब बाहर तो कोई भी सामान रखना अलाउड नहीं है। बाहर तो कोई भी सामान रखना अलाउड नहीं है। मेन दिक्कत क्या है, जैसे हमारा भी 2.5 फुट का छज्जा है, तो इसके लिए भी ये नहीं समझ आती सर वो सुबह आके क्या कुछ कह दे कि भाई 2.5 फुट का आपका छज्जा है। जैसी हमारी बात हुई है, उनका यह कहना है यदि कपड़े नीचे नहीं टांगे जाते तो 2.5 फुट का छज्जा अलाउड है, लेकिन यदि इस प्रकार से जैसे आपके कपड़े टंगे हैं शायद इसको वो अलाउड है। हमने तो सर हुक्की हटा दी ना। आपके जो ये नजर आ रहे हैं शायद हो सकता है इसको भी अलाउड ना सर करें। ये तो उन्होंने अपने शटर तक बोला ना सर, ये तो हमारा सर छज्जे और शटर दोनों इक्वल लेवल पे है। अगर वो यहाँ पर भी कहते सर हम इसको भी पीछे कर देंगे, जब सर हमने इतने से इतना पीछे कर दिया तो वहां से सर 1-2 मीटर तो कुछ भी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर पीछे करने में। और दूसरी चीज का, अब जैसे लोगों की छतरियां लगी हुई है उसकी सर लोगों को कंफ्यूजन है कि हम उसको उतारे या ना उतारे। छतरियां सबके लिए बैन कर दी। अच्छा, सबके लिए बैन कर दिया, बट सर हमें कोई ये चीज भी कह रहा है कि अगर उसके ऊपर हुक या कपड़ा नहीं टंगता तो नहीं उतारनी है, अगर उसके ऊपर हुक या कपड़ा कुछ टंगता है तो हमें उतारनी पड़ेगी। ये चीज है सर। क्या नाम है सर? सर साहिल। तो देख सकते हैं सर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके बाहर भी अभी चौतरा है। सर ये अभी वहाँ का सर तुड़वा रहे हैं, उसके बाद सर ये तुड़वाएंगे। मिस्त्री नहीं सर मिल रहे, बताओ कैसे काम करवाएं। कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि प्रेशर ज्यादा आ गया, काम कर मजदूर सर मजदूर मिल नहीं रहा, ना लेबर है ना कुछ है सर, धीरे धीरे करके काम करवा रहे हैं। पहले उनका टूट रहा है, फिर अब उनका टूटा सर, उसके बाद उनको बोला है, वो कह रहे हैं आज हम रात को ही तोड़ के जाएंगे सर ये। हाँ जी। खर्चा नहीं हो गया कुछ? सर खर्चा तो देखो है, गलती हमारी लगा लो सर, खर्चा तभी तो हम पे कर रहे हैं, तो इसी वजह से। तो देख सकते हैं साहिल है, युवा साथी है और उनका यही कहना है कि गलती उनकी है इसीलिए वो पे भी कर रहे हैं। तो एक स्थानीय भाई यहाँ से गुजर रहे हैं। भाई जी,
लोगों के, तो आप बाजार से गुजर रहे तो देख सकते हैं कुछ लोग तो कैमरे के सामने आने से भी कहीं ना कहीं गुरेज करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा। अच्छा बाबूजी, ये आपका चतरा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे, आपने तुड़वा दिया पूरा? तोड़वा दिया जी, जो आदेश है वही करना तो पड़ेगा, उसका पालन। अच्छा, ये चीज पहले नहीं होनी चाहिए थी, खुद नहीं करनी चाहिए लोगों को? जब सहारे का, जब जैसे है उसी हिसाब से ही करेंगे ना। सबने ही अपने अपने आगे थली तो बनवानी है ना जी। अब जैसे हमने तुड़वा दी है, अब ग्राहक कैसे आएगा, उसका भी तो हमने को करना पड़ेगा ना सॉल्यूशन। देखो अब आपके पहले 2.5 फुट चबूतरा है, उसके बाद फिर आके पैडी थी, तो वो तो देखो सबका ही इतना पूरा बना सब सर, यही तो समस्या हो रही है, सबकी वजह से तो वही समस्या हो रही है, है। सबके जैसे है उसी हिसाब से सबके चबूतरे बने हुए हैं। आपको पता है शायद ये थड़े भी अलाउड नहीं है वैसे नीचे? अलाउड नहीं है, वो तो बात ठीक है, अलाउड नहीं है तो अब क्या। क्योंकि जिस दायरे में आप लोगों ने थड़े बनाए हैं, यदि वहाँ पे स्टेप बनाते तो शायद चढ़ने का रास्ता हाँ वो ठीक है, वो ठीक बात है। ऐसे ही फिर ऐसे ही कर रहे तो ठीक है, वो भी ठीक है, सही बात। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। तो देख सकते हैं इंद्रजीत जी, उनका कहना है कि चढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज को भी मान रहे हैं कि अंदर ये जो स्टेप हैं किए जा सकते थे, ताकि आने जाने वाले ग्राहकों को भी परेशानी नहीं होती और मार्केट का जो रास्ता है वो भी कहीं ना कहीं चौड़ा हो जाता है जी। ये अंदर से ही टूट जाए ना जी, तो यहीं पे चबूतरे बन जाए तो भी रास्ता अपना ठीक रास्ता है। चढ़ने के स्टेप बन सकते हैं। हाँ हाँ, 2 स्टेप यहाँ पे बन जाएंगे तोड़ के, वैसे भी ठीक है। तो देख सकते हैं उनका यही कहना है कि ये चबूतरे भी यदि स्टेप यही इसी के दायरे में बनाए जाएं तो कहीं ना कहीं चढ़ने और आने जाने का रास्ता उन लोगों को मिल सकता है। और किस प्रकार से यहाँ पर कार्यवाही की जा रही है, तो बाबूजी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। बाबूजी, मैं देख रहा हूँ लोग आपके पड़ोस में थड़े तोड़ रहे हैं, आपका तो ना कोई लेंटर से बाहर है ना कुछ है? मेरा तो लेंटर के अंदर अंदर है, हाँ, इसीलिए आराम से बैठा हूँ। अच्छा, ये जो कार्यवाही हो रही है कैसा मान रहे हैं, अच्छी है, गलत है, क्या है? अच्छी है, सही है। सही है, हाँ, होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। दुकान के अंदर अंदर सामान होना चाहिए। सब कहीं एक ही रेसों में होएगा तो ग्राहक अपने आप आएगा। मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं कि ग्राहकी भी बढ़ सकती है, हाँ, बढ़ सकती है। क्योंकि बाजार में जाम रहता है, लोग नापते नहीं। हाँ, आते नहीं, फिर जाम भी खुला रहेगा। शुभ नाम सर? श्री राजपाल जी। तो देख सकते हैं राजपाल सिंह जी, और उनका यही कहना है कि दायरे के अंदर ही सामान रहना चाहिए और किस प्रकार से लोगों के द्वारा जी पहले इससे पहले नाले भी तो बनने चाहिए ना, नाले बनेंगे तभी तो वो थली बनेगी। सर, ये बात भी बाजार में उठ रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि सफाई भी होनी चाहिए, नाले भी बनने चाहिए। ये सीवर डल जाएंगे तभी तो उसके ऊपर थली बनेगी ना, तो थड़ी कैसे बनेगी जब नालियां नीचे होंगी तो थड़ी बन ही नहीं सकती। तो थोड़ा ये अपने थोड़ा लगाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। इतना बड़ा थड़ा तो नहीं, लेकिन चढ़ने का ही तो होना चाहिए ना। हाँ, चढ़ने का पहले तो ये वही है ना, नालियां ही तो बनेंगी, सीवर बनेंगे तभी तो होएगा ना। वैसे तो सीवर लाल डलनी चाहिए, थड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाए। बिल्कुल खत्म, जैसे आपकी गली के अंदर हो गए। हाँ, हाँ, बिल्कुल ओके। मैंने तो सुरेंद्र गर्ग को बोला था, कहते डलवा दूंगा, हमारा बरसात का मौसम है उसके बाद डलवा दूंगा। ये इतने हिस्से में नहीं, आजकल गांव में सीवर चढ़ गया है। किशनपुरे के मेन बाजार में जहाँ 5 लाख रुपए का जगह है वहाँ सीवर नहीं डल सके। पहले से MC ने नहीं डलवाए हैं, अब दूसरे का पता नहीं क्या है क्या नहीं। आपने बनाया तो बड़े बहुमत से है, उम्मीद नहीं है कुछ उनसे? हाँ, बहुमत से तो बनाया आपने। अमित पेड़ पाट के थोड़ा देखा खाली उनको क्या, आपने तो विधायक को भी अच्छे नंबर दिए, खूब अच्छे मार्जिन से जीता तो है। दिए तो है, किसी से उनका ना किया। अब कुर्सी पे बैठने के बाद तो उसका अधिकार है, हमारी थोड़ा अधिकार है। विधायक जी ने अतिक्रमण के खिलाफ विधायक और मेयर ने मिलकर ये कार्यक्रम शुरू कर दिया, इसको कितने नंबर दोगे? किसने? इसने तो 100 ही 100 है। 100 ही 100 है, हाँ। मतलब अच्छी कार्यवाही। हाँ, अच्छी कार्यवाही। तो देख सकते हैं 100 के 100 नंबर यहाँ पर विधायक और मेयर को दिए जा रहे हैं, और अधिकारियों के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है उसको लेकर लोग संतुष्ट हैं। और उनका यही कहना है कि इस प्रकार से जो कार्य किया जा रहा है यह होना ही चाहिए। और अभी भी आप देख सकते हैं लोगों के द्वारा जो स्टेप्स बनाए गए हैं, कुछ लोगों के द्वारा तो तोड़ने शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी शायद इंतजार कर रहे हैं कि शायद जब निगम अधिकारी थोड़ी सख्ती दिखाएंगे तो वो कहीं ना कहीं इसको करेंगे। और दूसरी तरफ की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं कुछ दुकानों के बाहर अभी भी इस प्रकार से मलबा पड़ा हुआ। बाबूजी, आपके बाहर मलबा पड़ा हुआ है? ये तो जमादारों ने 3 दिन पहले नाली साफ करी थी, अभी तक उठाया नहीं। मतलब कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि जहां एक तरफ व्यवस्था अच्छी की जा रही है, कहीं ना कहीं एक समस्या भी है। 3 दिन से उठा ही नहीं रहे, समस्या ये और क्या है। आपको परेशानी नहीं होती? आपकी दुकान के सामने बिल्कुल वो भी लग के परेशानी होती है, पर किससे लड़े?
अच्छा, एक और चीज बाबूजी, मैं देख रहा हूँ ये आपने अभी भी स्टर के बाहर सामान रखा हुआ है, हाँ। इसके लिए कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी गई है, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं कोई डर नहीं है, बस बढ़िया काम हो गया। है जी, बढ़िया स्टर के बाहर सामान रख रहे हैं ये, नहीं वो गलत है ना। तो इसको कब तक करेंगे? क्योंकि कल तारीख तक वार्निंग दे रही है। कल 1 तारीख है सर। हाँ तो फिर आज निपटाएंगे सारे, और क्या करेंगे। हाँ, आज निपटा, आज सारे कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम गांधी है। तो देख सकते हैं गांधी जी हैं और उनका यह कहना है कि 1 तारीख तक का टाइम इनको दिया गया था और कल, अच्छा कल के बाद नहीं सामान दिखाएगा? नहीं बाहर नहीं दिखेगा। तो कल के बाद है जी, तो नहीं दिखेगा, बाकी तो कल के बाद इनका यही कहना है कि इनका सामान बाहर नजर नहीं आएगा और किस प्रकार से लोग लगातार कार्यवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि जो लोगों के द्वारा एक प्रशासन के साथ ये सहयोगात्मक रवैया अपनाया जा रहा है, ये कार्यवाही लगातार होनी चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और मैं आगे की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ लोग और भी अभी आपको स्वयं अपने हाथों से, जी हाँ, स्वयं अपने हाथों से चबूतरे तोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज जैसा कि सभी को मालूम है चेतावनी का अंतिम दिन 30 तारीख और कल से ये जो है 1 जुलाई से कार्यवाही प्रशासन के द्वारा शुरू की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं भाई स्वयं छीनिया थोड़ा लेकर लगे हुए हैं। एक भाई ने तो यहाँ पर तोड़ भी दिया है। क्या कहेंगे सर, आपने मैं देख रहा हूँ स्टेप तो तोड़ दिया? हमने तो बढ़िया है जी, कार्य काम भी बढ़िया हो रहा है और प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, लग रहा है कुछ बाजार में राहत मिली है? हाँ बिल्कुल राहत मिली है, बहुत अच्छी राहत मिली है और रोड भी खुला हो गया, बजट ग्राहक भी बढ़ेगा। अच्छा कदम है प्रशासन का, हम प्रशासन के साथ। अच्छा, विधायक और मेयर जनता के इस मामले में कोई नहीं सुन रहे, मतलब वो एक तरह से सख्त है कि भाई अतिक्रमण हटाना ही हटाना है। कितने नंबर देंगे? हम तो 10 में से 10 देंगे जी। 10 में से 10? 10 में से 10 बढ़िया काम है। और खुला रोड हो गया, ग्राहक को ज्यादा ही आएगा, दुर्घटनाएं कम होगी। अब रोड से देखो, पूरा रोड दिख रहा है, बहुत अच्छा रोड दिख रहा है शुरू से आखिर तक। शुभ नाम करता? सुरेश कुमार जी। तो देख सकते हैं सुरेश कुमार जी, और कपड़े की दुकान है, लेकिन आप यदि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इनके द्वारा जो स्टेप बनाया गया था वो तोड़ दिया गया। और देख सकते हैं दूसरे भाई, आपका ब्यूटी पॉइंट, जी हाँ, ब्यूटी पार्लर की शॉप है। भाई जी पूरा पसीना पसीना हो रहे हो। बिल्कुल, क्या कहोगे? प्रशासन के साथ हैं जी, जैसा प्रशासन ने हुक्म दिया वैसा पालन अच्छा, सामान मैं अभी देख रहा हूँ काउंटर के बाहर, आप कल तक अंदर चला जाएगा। कल तक अंदर चला जाएगा, मतलब व्यवस्था कर ली है? बिल्कुल व्यवस्था है। तो अच्छा, जायज है कार्यवाही या कुछ नहीं, जायज है, बिल्कुल जायज है? पूरे बाजार को साथ देना चाहिए? बिल्कुल, पूरे बाजार को या पूरे शहर को? नहीं पूरे शहर को, क्या पूरे इंडिया को? पूरे इंडिया को, मतलब पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया जी। सज्जा सर वो जो ऊपर है वही अलाउड किया है, 2-2.5 फुट की, बस वही अलाउड किया है। अच्छा, हाँ ये थोड़ा सा हो जाता तो बारिश में धूप से बचाव हो जाता। कुंडे वगैरह तो कटवाई दिए हैं, हाँ जी, कुंडे वगैरह तो कटवाई दिए हैं, छज्जा हो जाता है तो बेटर होता है। अभी जैसे सामान है, लाइट है, बारिश आती है। ये लोगों ने खुद छज्जे हटवाने की प्रक्रिया करी है। छज्जा तो लगा लेते हैं, लेकिन छज्जे के बाद फिर सामान लगा देते हैं। हाँ, नहीं वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। शायद उसी की वजह से ये कार्रवाई हो रही है। नहीं, कुंडे कटवाने जो ऐसा करता है उसके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उसके साथ, और जो है सहयोग दे रहे हैं उनका सहयोग करना चाहिए प्रशासन को। तो देख सकते हैं जो सहयोग कर रहे हैं उनका प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। और अच्छा भाई जी, मैं देख रहा हूँ पूरे बाजार इस टाइम खुला हुआ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? लोग साथ दे रहे हैं, लगे हुए हैं अपने, पूरा बाजार सपोर्ट में है गवर्नमेंट के। शुभ नाम सर? परवीन तोमर। तो देख सकते हैं परवीन तोमर जी, उनका यही कहना है कि वो जो प्रशासन के द्वारा उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं वो उसी के हिसाब से यहाँ पर कार्यवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जगह जगह आप देख सकते हैं आज जो थड़े तोड़े गए हैं उसका मलबा यहाँ पर, मलबा आपको यहाँ पर नजर आएगा, और इन लोगों के द्वारा लगातार इस प्रकार से थड़े तोड़ लिए गए हैं। भाई जी मैं देख रहा हूँ आपका भी थड़ा टूटा हुआ है, कुछ थोड़ा सा भी बचा हुआ है? हाँ बस अभी हो जाएगा, ये भी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी कर रहे हैं? हाँ जी, आज मतलब रात जागरण है? हाँ जागरण है फुल। हाँ हाँ, पूरा सहयोग मिल रहा है बाजार का, बढ़िया एक नंबर का। खुश हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया। विधायक को लेकर क्या कहोगे? ये कार्यवाही तो करवा दी विधायक, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। प्रमोद जी, कौन? प्रमोद जी विधायक है। कैसे बढ़िया है? ऐसा जी काम ठीक हो रहे शहर में जी, हाँ। काम बहुत बढ़िया हो रहे काम शहर में। लग रहा है आपको कुछ अच्छे काम अच्छे काम होंगे जी, आगे पहले भी अच्छे काम हो, अभी भी काम अच्छे होंगे। पहले से ज्यादा होंगे कि कुछ कम? पहले से ज्यादा होंगे जी का काम। अच्छा, क्या नाम आपका? नरेश कुमार जैन। अच्छा अच्छा, जैन साहब कह रहे हैं कि विज साहब बहुत बढ़िया आदमी है, आप क्या कहोगे? नहीं बहुत बढ़िया बंदे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, और सब खुश हैं जी, सब खुश हाँ हैं? जी, सब खुश मतलब है। बाजार खुला खुला हो गया? हाँ जी खुला, रात भरा हो गया? हाँ जी। हैं? हाँ, नाम क्या भाई? मेरा मोहित है जी।
मोहित। तो देख सकते तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग। अच्छा ये क्या रख दिया फिर आपने? तोड़ तो दिया फिर रख भी बस अभी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं जी बस। हाँ बस कर रहे हैं, कल तक कुछ मिलना नहीं। हाँ सारे शीशे बाहर लगे हुए थे, अंदर कर दिए जी हमने। अच्छा, शीशे बाहर थे, अंदर कर दिए। हाँ जी, अंदर कर दिया, खोल दिए, जिसके पेट पात सब खोल दिए। तो देख सकते हैं शीशे भाई के नजर आएंगे, जो सूर्य यहाँ पर थे वो बाहर से अंदर इनके द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। इनका यही कहना है कि कल के बाद यहाँ पर इस प्रकार से कुछ भी नजर नहीं आएगा। और जिस प्रकार से प्रशासन का सहयोग और यहाँ पर किया जा रहा है और लोगों के द्वारा विधायक व मेयर को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, आप कह सकते हैं 10 में से 10 यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो एक बहन हमारे साथ हो रहा है, उनसे हाँ जी क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं जी, जो करवा रहे हैं। अब ये देखो आपके सामने, हमने तो पीछे कर लिया, लोगों ने तो आप दोनों करा भी नहीं पीछे। नहीं, आप चिंता मत करिए, जब लोगों ने स्वयं तोड़ना शुरू कर दिया तो आप ये मत मानिए कि वो बच जाएंगे, ये नहीं कर रहे। मीडिया में दिखाइए, दिखाने, हम तो उसी चीज को दिखाने के लिए आए हैं। दिखाइए, एक बार डिस्प्ले कीजिए ना इधर जी। अच्छा, अभी भी आपका काउंटर बाहर है, ये अलाउड नहीं है? अंदर करेंगे, ये अंदर कर ये वो कटिंग वाला बुलवा रखा है, वो काटेगा। अच्छा, अभी कहीं ना कहीं मतलब कटिंग वाले नहीं भी आपको मिलेगा नहीं ये काउंटर, कल भी रात को जागरण कर रात को खत्म हो जाएगा ये। क्या नाम आपका? श्रुति। तो देख सकते हैं श्रुति। अच्छा, दुकान किस चीज की आप? कॉस्मेटिक की। तो देख सकते हैं श्रुति जी हैं और उनकी किशनपुरा बाजार में कॉस्मेटिक की दुकान है। और उनका यही कहना है कि जो काउंटर उनका बाहर लगा हुआ है, काटने वाला अभी तक उनको नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही मिलेगा और कल के बाद इनका यह प्रयास है कि कल तक इसको वो अंदर कर लेंगे। उनका यह भी, आपके यहाँ पे शेड भी था, शेड खत्म कर दिया। हाँ जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनके द्वारा शेड भी लगाया गया था, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो वो एंगल आपको यहाँ पर कटे हुए नजर आएंगे। और अब पूरी तरह से यहाँ पर जो है एक अतिक्रमण जो कह सकते हैं, जिसको लेकर लगातार प्रशासन के द्वारा सख्त रवैया अपनाया जा रहा था। तो आज उनके लोगों के द्वारा सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए इस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यदा कदा कहीं ना कहीं लोगों को एक नाराजगी अभी भी नजर आ रही है। देख सकते हैं कुछ मलबा, जगह जगह कूड़े के ढेर जरूर नजर आ रहे हैं। हाँ जी बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, हमने करा दिया, ऊपर भी उतार दी। अच्छा, ऊपर भी उतार दी। एक ये नया बना दिया। हाँ जी, ये नया बना दिया आज। अच्छा, ये तोड़ दिया, ये निकाल दिया ताकि किसी तरह की कूड़ा निकालने में असुविधा ना हो, इकट्ठा कर दिया। अभी ये थोड़ा सा और हम करेंगे इसको। अच्छा, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं सफाई करने का रास्ता आप लोगों ने पूरा ओपन कर दिया है। अपनी तरफ से पूरा प्रयास है। ग्रिल थी यहाँ, उखाड़ दी, साइड पे थी उखाड़ दी, ऊपर छतरी थी उखाड़ दी। अब हमारा तो 2.5-3 फुट के अंदर अंदर ही है जो, और कोई अड़चन नहीं किसी। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र नागपाल। तो देख सकते हैं नरेंद्र नागपाल जी। और आप देख सकते हैं सबसे अच्छी बात मैं इनकी जो देख रहा हूँ, इनके द्वारा जहाँ चबूतरा तोड़ा गया है वहाँ मलबे को साथ के साथ जी हाँ, जो शायद कोई विरले व्यक्ति करते हैं, उस मलबे को कट्टे के अंदर भी भरा गया है ताकि किसी प्रकार की गंदगी यहाँ पर न होने पाए। और इनका यही कहना है कि जो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी हिस्सा इनके द्वारा तोड़ दिया गया है ताकि नाली साफ करने में भी कोई दिक्कत ना हो। और इनका यह भी क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर में ये भी क्लियर कर देंगे। ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं नागपाल जी का यही कहना है कि थोड़ी देर के अंदर जी। अच्छा, ये जो कटिंग का निशान लगाया गया, इसको भी निकाल देंगे, अपना साफ सुथरा हो जाएगा। तो देख सकते हैं नागपाल जी का यही कहना है कि जो यहाँ पर कटिंग का निशान लगाया गया है, इस मलबे को भी यहाँ से हटा लिया जाएगा। भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका तो छोटा सा काउंटर है लेकिन है सड़क बाहर, इसको अंदर कर दिया जाएगा। इसको अंदर काउंटर बड़ा है, गेट छोटा है, ये फोल्डिंग में है। फोल्डिंग में आ जाएगा अंदर। हाँ हाँ, अंदर आ जाएगा। क्या नाम है सर? दीपक। तो देख सकते हैं दीपक जी, उनका यही कहना है कि काउंटर को वो अंदर कर लेंगे क्योंकि फोल्डिंग में उनका काउंटर है। और किस प्रकार से लोगों के द्वारा हाँ जी सामान अंदर कर दिया उसको सारा, सामान ते अंदर कर देंगे। वेखो साडे किशनपुरे कितनी रौनक है। हम तो वो चीज पहले ही उस चीज पे भी हमने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि सामान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਹੋ, अगर ਤੁਸੀਂ नहीं भी कहोगे ना ਅਸੀਂ तद भी अंदर कर देंगे। ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ नहीं लगता ना। वेखो मतलब कहीं ना कहीं सफाई भी होनी चाहिए। जब ऊपर दीवारों की सफाई होगी या दुकानों के बाहर सफाई होगी। एक गल दसना, ਇਹ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। है जी, ਇਹ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ है। राणा जी ये कह रहे हैं थड़े तोड़ेंगे हम। है जी, राणा जी कह रहे हैं हम थड़े तोड़ेंगे। अरे सारा दिन तो बदबू में दुकानदार बैठेगा। राणा जी तो अपने ऑफिस में बैठे हैं, ये 4 दिन हो गए यहाँ पे पड़ा है। बदबू में तो दुकानदार बैठे हैं, वो भाई साहब बैठे, हम बैठे हैं। कल को नालियों की निकाल के वो चले जाएंगे। आपके सुनो बात पहले, वो ये कह रहे हैं बारिश हो रही है, जमादार को फोन करते हैं अभी बारिश हो रही है, उठाने नहीं आ रहे। सुबह से तो बाढ़ आ गई किसी पानीपत में, सुबह से 2 घंटे लेट आके उठा लो।
अरे भाई साहब 2 दिन बैठ के देखो ना हमारे साथ, आगे 2 दिन बैठ के देखो, सीधी धूप लगती है, बारिश आती है, सारे कुछ आता है। ये दिखाओ ना किन्ने किन्ने चंगे चंगे काम ने आगे जाके देखो। ये दुकान है भाई साहब की, दोनों कोनों पे कूड़ा है। तो मेडिकल स्टोर वैसे है, सफाई करो, ये सफाई है मेडिकल स्टोर क्या की? मेडिकल स्टोर पे ये सफाई है भी, ये दोनों साइडों पे मेडिकल स्टोर पे। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आपके यहाँ पे पार्षद नहीं है? पार्षद है क्यों? आपने उसको बोला? फोन करा, वो कहते हैं भेजेंगे, अभी तक तो कोई आया नहीं। तो अच्छी बात, दोबारा कॉल करो। 5 बार उन्होंने करा था, आंटी ने फोन कर रहे हैं, भी मेरा फोन उठाया नहीं, कहीं बिजी होंगे काम में वो भी। कहीं ना कहीं मतलब अभी पार्षद भी एक तरह से कह सकते हैं कि आप लोगों की अनदेखी कर रहे हैं, सिर्फ कार्यवाही हो रही है। अगला हमारे लिए थोड़ी ना खाली है भाई साहब, उसको और काम भी तो बहुत है। जनप्रतिनिधि हमारे ही लिए बना है वो, क्यों? ये उसके नहीं कह सकते आप? नहीं है क्या उसके? बीवी बच्चे नहीं है उसको? 24 घंटे तो आप भी काम नहीं करवाते होंगे ना, कहते होंगे। वो तो फिर अगले को समझना चाहिए। वही प्रश्न। देखिए एक चीज और चीज है, जहाँ जनता पर सवाल खड़ा होता है वहाँ अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। वो तो अगले को समझना चाहिए सर, ये क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो तो आगे कहे भी ये है वो नहीं है। क्या नाम है सर? ललित सिंगला। तो देख सकते हैं ललित सिंगला जी, और उनका यही कहना है कि सामान वो अंदर करने के लिए हर प्रकार से तैयार हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं एक ये लोगों के अंदर, मन के अंदर दर्द भी पैदा करती हैं। और किस प्रकार से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आपको नजर आएगी। जी आपका ही देख रहा था मैं, पचरंगा बाजार वाला जो। जी सर। तो ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अच्छा, पचरंगा बाजार पूरा खुला हो गया, मैं देख रहा हूँ उससे भी खुला मुझे किशन पूरा बाजार नजर आ रहा है। ये देखो जी, ये तो देखो जो प्रकाशन ने काम शुरू किया है, बहुत बढ़िया काम शुरू किया है। ये तो पहले हो जाना चाहिए था, ये तो लेट हो रहे हैं। जब मैं तो कहता हूँ जब जाको जब ही सवेरा है, तो ये जरूरी था, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि आज आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत होती थी। हम भी परेशान थे, हमारे भी ग्राहक जो कई बार रुक नहीं पाते थे, आगे निकल जाते थे, तो काफ़ी टाइम दिक्कत झेली है। अब ये पीछे आप ही की दुकान है? ये हमारी अपनी दुकान है यहाँ पे। तो स्टेप चढ़ने के लिए बने हुए, मैं देख रहा हूँ इन्होंने तो सफाई करने का रास्ता दे दिया। आपके यहाँ भी ये देखो हमारा बोर्ड है, हमने वैसे लगा रखा है, हटा दे बेटा। अच्छा, खाली है। अच्छा, ये खाली जगह आपने रखी है? हमने खाली रखी है, बस सिर्फ बदबू ना है इसलिए? बदबू ना है इसलिए, ताकि हम चाहते हैं जो कर्मचारी है ना यहाँ के, जो वार्ड के एमसी वगैरह जिनको हमने बोर्ड दिए हुए हैं, तो वो हम चाहते हैं कि वो यहाँ का पूरी देख रेख करें, ताकि सफाई भी रहे, ताकि लोग आज बीमारियों से बड़े जुलूस रहे हैं, ताकि उन बीमारियों से बचा जा सके। तो यही कारण है, और कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि जो काम हो रहा है ये बढ़िया हो रहा है। देखा, विधायक जी, मेयर जी सख्त हो रहे हैं इस टाइम, और वो कह रहे हैं अतिक्रमण कहीं भी पूरे शहर में नहीं रहने दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है ये। कितने नंबर देंगे उनको? मैं तो बताओ कितना देना चाहता हूँ? मैं नहीं सर, ये तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ 100 से भी ऊपर दो। 100 से भी ऊपर दो। अच्छा काम, बहुत अच्छा काम हो रहा है ये। शुभ नाम सर? चंद्रेश खुराना। तो देख सकते हैं चंद्रेश खुराना जी। अच्छा सर, मुझे एक और चीज लग रही है, कहीं ना कहीं आपने, मुझे लगता है कि बीजेपी के अगेंस्ट प्रचार प्रसार किया था, और आज आप समर्थन कर रहे हैं उनकी कार्यवाही। मैं देखो नहीं, मैं बीजेपी का बहुत कार्यकर्ता हूँ, काफ़ी सालों से इनकी सेवा करते आ रहे हैं, और कोई हमें किसी चीज़ का लालच नहीं होता। लेकिन ये शुरू से ही हमने देखा है कि ये बहुत ही अच्छे काम करते आ रहे हैं, इसलिए हम इसके समर्थन में रहते हैं। आज भी इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, ये जो अभियान चला है, ये ताकि ये सारा, हम चाहते हैं कि हम इनका पूरा सहयोग कर सकें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग करके हम फायदा उठा सकें। मतलब हवन में आहुति डालने की बात आप कर रहे हैं? हाँ देखो, ये हवन तो होगा, अगर आपकी आहुति डल जाएगी तो आपका नाम हो जाएगा बीच में। तो देख सकते हैं इंद्रेश खुराना जी, और इनका यह कहना है कि हवन तो होगा, अर्थात कार्यवाही तो होगी, लेकिन आप लोग यदि सहयोग करेंगे तो आपकी भी उसमें आहुति मानी जाएगी। अन्यथा किस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि जो कार्यवाही यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जब लोग उसको लेकर संतुष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप देख सकते हैं ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से, और ये देख सकते हैं मेडिकल स्टोर संचालक, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है इसको लेकर? देखो सर, जो कार्रवाई हो रही है वो सरकार की तरफ से ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान दुकानदारों का भी रखना चाहिए कि उनको दिक्कत ना आए। इस चीज के लिए तो विधायक जी ने कह दिया कि मैं प्रशासन के माध्यम से शहर को समस्या मुक्त और जाम मुक्त करना चाहता हूं। विधायक जी का यही कहना है। सर, विधायक जी का अपनी तरह कहना ठीक है, लेकिन जो जनता की समस्या वो भी रखनी चाहिए। वो उसी को लेकर कह रहे हैं कि जनता को समस्या नहीं रहने दी जाएगी। जैसे हमें कह दिया भाई थड़े तोड़ो, थड़े तोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। नाले निकालने के लिए जो सफाई के लिए उन्होंने जगह छोड़ी है वो ठीक है, जो बाकी जगह उनकी थड़े नहीं टूटने चाहिए। हम तो ये सर अधिकारियों का ये कहना है कि आपको चढ़ने के लिए रास्ता चाहिए, ठीक है, लेकिन लोगों ने 3-3, 4-4 फुट थड़े बना लिए, कहीं ना कहीं उन वो लोगों की वजह से आप लोग भी लपेटे में आ रहे हैं। ये बात सरकार की ठीक है, लेकिन जो थड़े
2.5 से 3 फुट के अंदर है, उनको छोड़ा जाए और उनको नाली निकालने के जिन्होंने जगह छोड़ रखी है उनको थड़े तोड़ने ना दिए जाए। या एक चीज और बताइए सर, थड़े क्या काउंटर लगाने के लिए? थड़े पब्लिक के लिए है, लेकिन दुकानदारों को जगह कम है, इसलिए मजबूरी में दुकानदार थड़े बार कर लेते हैं। यदि दुकानदार के पास दुकान बड़ी हो तो थड़े पे सामान रखने की क्या जरूरत है उनको? आपकी तो डबल शटर की दुकान है, बल्कि 3 शटर की है। शटर की तो 3 है, जब तक डिस्प्ले नहीं होता सामान भी तो नहीं बिकता। आप एक बात देखो, सुनो, दूर से पता लग रहा है सर मेडिकल स्टोर है, आप एक दवाइयाँ बात देखो, जब विधायक इलेक्शन लड़ते हैं तो दूर दूर से प्रचार पोस्टरों के लगाते हैं, उनको भी यही होता भाई। उस पे भी चुनाव आयोग सख्त हो गया कि लिमिट से ज्यादा आप प्रचार भी नहीं कर सकते। चलो जब सख्त हो गया तो हम उसके लिए मान्य रखते हैं, और ना सख्त होगा तो हम क्या करें सर। अच्छा, अब ये काउंटर आपका बाहर रखा है, काउंटर तो अंदर हो जाएगा, सरकाने वाला काउंटर है सर, परमानेंट अंदर रहेगा? परमानेंट अंदर रहेगा। तो शुभ नाम सर? मनीष। तो देख सकते हैं मनीष जी हैं, मेडिकल स्टोर संचालक हैं, और उनका यही कहना है कि थड़े जो तोड़ने की परमिशन है वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ज़्यादा नहीं तोड़े जाने चाहिए। लेकिन यदि चढ़ने, अच्छा स्टेप तो मिल गया लेकिन उसके आगे भी थड़ा बना हुआ है, स्टेप के बाद भी थड़ा, उसको क्या करें? क्या सर? स्टेप तो ठीक है आपके चढ़ने के लिए, लेकिन उसके बाद भी थड़ा है। सर तो दुकान की चौड़ाई है, इसलिए नहीं, वहाँ भी स्टेप बना देंगे चढ़ने के लिए। जिसकी दुकान की चौड़ाई ज्यादा हो, थोड़ी जगह तो चाहिए ना उसको, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? तो देख सकते हैं इनका यही कहना है कि जो जगह है वो उसका सदुपयोग कर रही हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार से प्रशासन कहेगा वो उसमें सहयोग यहाँ पर अवश्य करेंगे। और किस प्रकार से आज आपको दूर दूर तक यदि निगाह आप दौड़ाएंगे तो पूरा बाजार खुला बाजार नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक समस्या जो लोग बार बार रख रहे हैं कि इन लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए सफाई का भी ध्यान निगम को देना चाहिए। और अभी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोगों के द्वारा जो सामान रखा गया है। तो आइए हम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं और वो किस प्रकार से आज जो कार्यवाही यहाँ पर निगम के द्वारा। भाई जी क्या कहना चाहेंगे? निगम लगातार सख्त हो रहा है और उनका कहना है कि बाहर किसी शटर के बाहर बिल्कुल भी सामान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी, लेकिन भीड़ पता क्या होती है, एक तो 4 व्हीलर की एंट्री का टाइमिंग रखो जी, 4 व्हीलर से ही भीड़ होती है, वैसी भीड़ थोड़ी ना होती है जी जी। अगर किशनपुरा बाजार में तो जल्दी से 4 व्हीलर नहीं आते? क्यों नहीं आते? ट्रैक्टर, ट्रॉली, 4 व्हीलर, टेम्पू सब आते हैं, क्यों नहीं आते? कौन कह रहा नहीं आते? आप पता है आपको नहीं आते? जी जी, नहीं आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आप रहते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली आती है, लोड होती है, छोटे हाथी आते हैं, सब चीज आती है। हम तो अंदर कर लेंगे, हमारे से भीड़ थोड़ी ना आ रही है। ऊपर छतरी है, बारिश के लिए, धूप के लिए लगाई जाती है, उस पर कोई सामान थोड़ी ना टांगता है। जी जी, नहीं आपके किशनपुरा में तो बहुत लोग टांगते थे। टांगते हो, रेडीमेड वाले टांगते हैं जी, ठीक है, लेकिन हमने क्या टांगना उस पे? ये तो धूप के लिए, भाई बारिश आ गई। समस्या क्या हो रही है कि काम गलत वो कर रहे हैं और उसका खामियाजा आपको सब वही है, एक मछली जल को गंदा कर ही देती है ना फिर। तो कहीं ना कहीं मतलब एक समस्या तो क्रिएट करी जा रही है, चाहे किसी के द्वारा करी जा रही हो, है तो दुकानदार भाई करने वाले। हम तो ये कह रहे हैं भाई उस पे जो सामान टांगता है छतरी के ऊपर, उस पे जुर्माना रखा जाए, चालान काटा जाए उसका बकायदा। लेकिन देखो धूप है, छतरी है, बारिश है, देखो अगर बरसात आती है तो पिछवाड़ अंदर तक आ जाती है, बारिश का हवा भी चलेगी तो अंदर तक आएगी, आएगी या नहीं आएगी? तो शटर बंद करके अपने घर जाओ। कहाँ से एक बंदा किराया निकालेगा, कहाँ से रोटी पानी? महंगाई कितनी होगी। शुभ नाम सर? संदीप चौहान। तो देख सकते हैं संदीप जी, उनका यही कहना है कि सामान जो बाहर निकालते हैं उनकी वजह से लोग, ये भी लोग, आम लोग भी पीस जाते हैं। और इनका यही कहना है कि है जी, गलती है दुकानदारों की भी, ये नहीं हम करते जी। माल थोड़े अंदर है, ये छतरी था ऊपर से थोड़ा लोगों ने जाना है। बरसात होगी, नुकसान, धूप में मारे वर्गे हार्ट के मरीज इब धूप में बैठेंगे, सज्जा तारो वो सामान नहीं टांगेंगे, हम नहीं रखेंगे। हम कहीं ना कहीं एक चीज तो मानेंगे, मजबूर तो कहीं ना कहीं स्थानीय दुकानदारों ने कुछ तो दो 10-20% दुकानदारों की भी नहीं दिया उन्होंने। 2.5 फुट का जो पक्का छज्जा है, 2.5 फुट का छज्जा तो दिया के छतरी के कहे इनको, छतरी में लोग सामान टांगते, दिक्कत टांगता, जो टांगता उसका चलान कर दो जी, जो नहीं टांगता उसकी तो रहने दो। जिसका टंगा मिल गया उस पर चलान, उसका चलान करो ना, तुरंत चलान करो भाई, भरो, भरेंगे अपने आप भरेंगे जब आज। बाकी ये सारे ही आज पब्लिक की जरूरत कल को एक गल तो सोची को नहीं, एक बंदा किराएदार है, उनके कोल जगह ही 10 गज है, ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਚੁੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਸਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ।
कोई आवे भी तो सही, कोई पब्लिक दी सुनाई भी तो करो। 5 साल पीछे फिर असि आवांगे, फिर वेखांगे, फिर तेनू दाड़ कौन देवेगा तो मेरी अखबार कौन छापेगा, फिर अपा भी वेख लवांगे। क्या नाम है जी? नाम तो साढ़े कुछ भी कोनी। तो देख सकते हैं लोग हैं वोट फिर भी मंगन आउंगे। 4.5 साल बाद फिर भी कोई ना कोई आएगा वोट। अच्छा, ये जो कार्यवाही हो रही है, जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ हो रही है, आप इसे कार्रवाई सबके साथ हो रही है। हम ये नहीं कहते हम सही है, हम गलत हैं। हमारा माल ठवा तो हम ठा लिया, दुकानदारों ने माल ठा लिया, अपना अंदर रखेंगे। कुछ तो सुविधा दो दुकानदारों को भी, दुकानदारी तो सरकार चला रही है। यही विधायक जी कह रहे हैं कि पहले एक समस्या हल कर ली जाए, उसके बाद दूसरी सुविधा आप लोगों को सफाई। दुकानदारों ने कोरोना में भंडारे लगाए, दुकानदारों ने लोगों को जिवाया, इन्होंने सरकार ने क्या कराया? एक टीका भी 50,000 का लिया लोगों ने। दुनिया ने कितने भंडारे लगाए, वो दुकानदारों ने लाए, किसी सरकार ने तो नहीं लाए। 4.5 साल बाद फिर भी वोट मांगन आवेंगे। ऐसा काम करो, 10% तो छूट दो हमारे को। कति जानते मारना है तो सबको उड़ा दो, वो बुलडोजर परवा दो। बरसात आती है, धूप है, बरसात है, उसके कहाँ जाएंगे वो? 10% दो। ये बताओ ना, छज्जे तरपाल उतार दी, छज्जे उतार दी, बरसात है, धूप है, कहाँ जाएंगे दुकानदार? सर वो ठीक है, लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो आपके स्थानीय दुकानदार हैं दूसरे हैं, उन्होंने ही कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल तैयार किया कि प्रशासन इस प्रकार से वो तो करा है उन्होंने, जिन्होंने 5-10% है जो जिन्होंने करा है, उनका चलान काटो ना। उनका चलान काटो। अब ये 2 बंद जाएगी, सामान खराब होंगे, सब कुछ जाएगा। ये भी देखो ना। अच्छा, अब देखिए, अब आप ये देखिए, छज्जा है, छज्जे के सामने भी देखो जूते चप्पल भी पूरे लटके हुए हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, कितने जायज नहीं? ये तो चलो जो गलत है, जो गलत है तो गलत। आप ही के सामने एग्जाम्पल है, कहीं दूर नहीं जा रहा, मैं आपको बिल्कुल खड़े खड़े दिखा रहा हूं। गलत है तो गलत है। अपने चलान होंगे, अपने आप सीधा हो जाएगा। अभी तो टाइम है आज का दिन। तो सर वो उन्होंने अभी तो सिर्फ चेतावनी दी है, एक तरीका अपनाया कि भाई आप लोग या तो सावधान होकर प्रशासन के साथ मिलकर काम करें, लोग अतिक्रमण ना करें। अब आपके सामने ये देख लो। हम तो एक बात कहें जी, 90% सरकार की चला लो, अरे 10% दुकानदारों को ही सुनो। पब्लिक से आगे तो कोई भी कुछ नहीं है सर। पब्लिक की इस टाइम तो सुनवाई कोई नहीं है। इस टाइम तो पब्लिक नु काटने वाले तैयार हो रहे हैं सारे। इस टाइम तो पब्लिक नु मारने धूप के लिए धूप है, ये छाया, ये धूप है, बरसात है, इसके लिए बचना पड़ेगा नहीं, इसलिए तो बचना। ये बात आपके किशनपुरा के बाजार के दुकानदारों ने रखी है, तभी उनको 2.5 फुट का छज्जा अलाउड कर दिया। जिनको 2.5 फुट का छज्जा, वो तो लैंडर होगा, तोड़ दो वो तो लैंडर का है ना। आपके मतलब वो भी आ जाएगा, कोई तो कानून तोड़ दो, वो भी और क्या होगा? वो भी इनकी चल रही है, तोड़ देंगे और क्या होगा? चक्कर यह 10% दुकानदार को छूट चाहिए दिया। चलो कति न मार दो, भी कति जानते मार दो, कारोबार पहले खत्म हो चुका है, बिल्कुल खाली बैठे दुकानदार। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए जितना हमने देखा। देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर आक्रोशित भी हैं और पुलिस प्रशासन लगातार आपको यहाँ पर गश्त करते हुए नजर आएंगे। उनके द्वारा जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने का यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं प्रयास करते हुए नजर आएंगे। और मैं आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बाजार के जो इस समय हालात है वो पहले से कहीं ना कहीं रात भरा आपको बाजार नज़र आएगा। और लोगों के द्वारा लगातार जो थड़े हैं या मकानों के सामने छज्जे बनाए गए हैं वो यहाँ पर हटा लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा कार्य है जो मार्केट के लोग हैं वो करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। तो सीधी लाइव तो सिर्फ आपको इंडिया की धाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताएं कि जो ये कार्यवाही की जा रही है और आज अंतिम दिन यहाँ पर है तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। तो दूसरी तरफ यहाँ पर ये देख सकते हैं जगह जगह गंदगी के ढेर भी यहाँ पर मिलते हैं, जिसको लेकर लोग नाराज भी होते हैं। तो एक स्थानीय दुकानदार हो रहा है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। भाई जी क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन सख्त है और उनका कहना है कि दुकान शटर के बाहर सामान नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा फैसला है जो सरकार की तरफ से दिया गया, हम बहुत खुश हैं इससे। एक तो इसमें हमारे समय की भी बचत होगी, हम सुबह आएंगे, पहले हमें 1 घंटा सामान लगाने में लगता था, वो बच जाएगा हमारा। और दूसरा बाजार बहुत खुला होगा और ग्राहकी बढ़ेगी, काम कम नहीं होगा, काम बढ़ेगा। पहले जो सरकार ने किया बहुत अच्छा किया है और इससे बहुत देख रहा हूँ अभी भी आपका सामान बाहर है। ये मैंने देखो सारा आज उतार दिया, आप देखो। आज ही उतारा है, शेड लगा हुआ था आपके यहाँ? सारा उतार दिया है, पर ये रह गया, ये सुबह आपको ये नहीं मिलेगा, आप सुबह आना आपको ये भी नहीं मिलेगा। सब कुछ मैंने बेंच बूंच सब हटा दिया। शुभ नाम से? लवली नारंग। तो देख सकते हैं लवली नारंग, और बात भी उनकी लवली ही है। उनका कहना है
कि प्रशासन के द्वारा जो ये कार्यवाही की जा रही है बहुत अच्छी है, और पहले जो सामान लगाने में उनको घंटों घंटों लगते थे, अब वो टाइम भी इनका बचेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी मजदूरी बचेगी। और देख सकते हैं इनके द्वारा यहाँ पर जो शटर है वो हटा लिया गया है, लेकिन अन्य दुकानदारों के द्वारा भी जो शटर है 2.5 फुट से ज़्यादा के शटर हैं वो यहाँ पर हटाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं लोग लगातार रात्रि के 8 बजे के बाद भी लगभग 9 बजने वाले हैं और अभी तक भी लोग लगातार इस प्रयास में लगे हैं, क्योंकि कल 1 तारीख है और किस प्रकार से लोगों के द्वारा लगातार सुबह होने से पहले पहले अपने सामान अंदर करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ एक सहयोगात्मक रवैया कह सकते हैं यहाँ पर अपनाया जा रहा है। लेकिन हम फिर आपको जगह जगह जहाँ हम बाजार के अंदर जा रहे हैं वहाँ इस प्रकार के गंदगी के ढेर भी हमें जगह जगह नजर आ रहे हैं। तो हम प्रशासन से, निगम अधिकारियों से यह अनुरोध भी करना चाहेंगे कि इस चीज़ की व्यवस्था की तरफ भी आप लोग अवश्य ध्यान दें। और किस प्रकार से लोग यहाँ पर अपनी दुकानों को अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं तो सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई जा रही है। और देख सकते हैं कुछ स्थानीय दुकानदार अभी भी शायद, सर मैं देख रहा हूँ आपका सामान अभी भी बाहर है। ये सारा बिल्कुल रेडी है जी, रेडी ये है सारे, ये देखो ये रैक कटवा दिए। अच्छा, रैक कटवा दिए, सारा कुछ करवा मतलब दिया, कल तक सब बिल्कुल रेडी। हम प्रशासन के साथ हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, जायज है ये कार्रवाई? नहीं, जायज है जी, जो होना चाहिए वो हम मानना पड़ेगा। वो विधायक मेरे को कितने नंबर दोगे? 10 नंबर में 10 में 9 तो मिलेगा। शुभ नाम सर? सतीश नागवाल। तो देख सकते हैं सतीश नागपाल जी, किराना की दुकान है, लेकिन उनका यही कहना है कि उनके द्वारा अपना ये यहाँ पर जो बाहर काउंटर लगे हुए थे वो उनके द्वारा कटवा दिए गए हैं और कल तक ये भी इनको बाहर नहीं मिलेगा। है जी, रात को सब कुछ सामान सेट करके जाएंगे, कल बिल्कुल फ्री नहीं देंगे। तो देख सकते हैं सतीश नागपाल जी का यह कहना है कि उनके द्वारा जो भी बाहर बोर्ड बना हुआ था आप देख सकते हैं उस पर आपको नजर आएगा कि कटा हुआ वो नजर आएगा और 2.5 फुट से ज़्यादा उनके द्वारा यह नहीं बनाया गया है। और उनका यही कहना है कि अब वो प्रशासन के साथ हैं और विधायक जी या मेयर के द्वारा जो यह कार्यवाही की जा रही है वो इसमें उनको 10 में से 10 नंबर देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि ये जो कार्यवाही यहाँ पर की गई है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अभी भी जी राम राम, क्या कहना चाहेंगे भाई जी? मजा आ गया, बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। जुत्ते तो आपके बाहर अभी भी, कोई बात नहीं, कल से अंदर हो जाएंगे। अच्छा, कल अंदर हो जाएंगे बिल्कुल लास्ट मोमेंट, लास्ट कति बिल्कुल। क्या नाम है भाई? रजत जैन। तो देख सकते हैं रजत जैन और उनका कहना है कि मजा आ गया। जी हाँ, तुम्हारे तो मजा आ रहा है, आराम से जा रहे हो। नहीं नहीं, बताइए बताइए। मजा आ रहा है बड़े आराम से। बिल्कुल सर, पहली बार खुला बाजार, पहली बार खुला बाजार देखोगे सर जी आपने? पहली बार खुला बाजार देखोगे? बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं सर। पहला आप टहलते हो जा रहे हो, मजे से, इससे बढ़िया क्या मिल रहा है? आप इससे पहले आए थे तो कैसा लग रहा था बाजार? सर हमें निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल वही सरदार जी वाली बात है कि टहलते हुए जा रहे हैं। ठीक, मजा आ गया ना। अब चाहे यहाँ से आप चाहे जहाज लेके जाओ अब। अच्छा, मजा आ रहा है बिल्कुल है। ग्राहकी भी बढ़ेगी सर इससे। अच्छा, हाँ, मतलब संतुष्ट है आप इस कार्यवाही से? बहुत रेगुलर होना चाहिए, ये होना चाहिए। कभी बीच में आना छोड़ दे फिर वही काम हो दोबारा सर। हम तो हफ्ते रहेंगे निगम अधिकारियों का, हमें पता नहीं। वो आप देखो ना सर, न्यूज तो आप ही पहुंचाओगे वहाँ पर। डेली आने चाहिए, काम करोगे तो वो आएंगे, गर्म करोगे तो वो आएंगे ना। देखो माहौल फिर आगे क्या जी। हम तो सबको सजग करते हैं जी, चाहे जनता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो। चलो ठीक है, ये देखो अब क्या फायदा है। हमारे लिए बारिश में भी खड़े हो। हाँ जी, बारिश में भी खड़े हो हमारे लिए। हमारा काम क्या है सर? और सही काम हो रहा, बढ़िया काम हो रही है, नगर निगम सही कर रहे हैं। क्या नाम है भाई? साहिल जैन। तो देख सकते हैं साहिल जैन, उनका यही कहना है कि सही काम हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है और सभी खुश है। और जैसा कि अभी लोग मजाक मजाक में बात भी कर रहे थे, लेकिन उनका यह भी मजाक मजाक में भी एक सत्य उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। और देख सकते हैं लोगों के द्वारा जो स्टेप्स, अतिरिक्त एक्स्ट्रा स्टेप बनाए गए थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के द्वारा हटा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कार्यवाही है उसका समर्थन यहाँ पर आपको नजर आएगा। सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई जा रही है। तो एक बहन हमारे साथ है। बहन जी, मैं देख रहा हूँ स्टेप हटा दिए। कोई बात नहीं, प्रशासन के साथ है, जैसे प्रशासन कहेगा हम वैसे ही करेंगे। अच्छा, ये जो कार्यवाही करवाई जा रही है, नाराज हो कि खुशी से कर रहे हो? नहीं, खुशी से कर रहे हैं और मतलब समर्थन अच्छा है, पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन है। क्या नाम है? सुमन। तो देख सकते हैं सुमन जी है और उनका यह कहना है कि वो खुश हैं और पूरा समर्थन वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाड़ के माध्यम से। लगातार हम आप लोगों को पिछले 3 दिन से जो अपडेट दे रहे हैं जब से ये कार्यवाही निगम के द्वारा की गई है।
तो ढाका जी भी हमारे साथ, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी ढाका जी, कल तो आप हमारे कैमरे के सामने से भाग गए थे, आज बता दो क्या है? देखो ठीक नहीं हो रहा जी, देखो ठीक नहीं हो रहा, अच्छा सा नहीं लग रहा। ठीक लग रहा है? अच्छा क्या, मैं तो कह रहा हूँ, अभी एक भाई करता बोला टहलते हुए आ रहा है, मैं कहा जी बिल्कुल पिकनिक होने की बारी नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा जी, ऐसे ही होना चाहिए बराबर। ऐसे ही होना चाहिए। देखो ऐसा ना हो फिर बाहर में फिर कुछ नहीं हो, 10-15 दिन में, महीना में, 2 महीना में फिर ऐसे हो। देखो परेशान तो बहुत हो लिए जैसे। अच्छा मैं देख रहा था बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे यहाँ पे। तो है तो कहाँ है बोर्ड यहाँ? मैं वही तो कह रहा हूँ, लगे हुए थे, अब नहीं नजर आ रहे। चले गए फिर उठ के, सबके लिए थे वो तो, कोई हमारे लिए थोड़ा थे, अकबर हमारे लिए थे तो सबके तो जो गवर्नमेंट का आदेश हुई अपना हटा लिए फिर अपना, उसमें क्या खुश हो आप लोग? हम तो वेरी हैप्पी। वो क्या दिक्कत है? शुभ नाम बता दो। ढाका साहब। ढाका साहब, तो देख सकते हैं ढाका साहब, उनका यही कहना है कि वेरी हैप्पी। और आप देख सकते हैं कल जो तस्वीरें यहाँ इस बाजार की थी, आज इस बाजार के अंदर आपको कहीं भी बाहर किसी भी सब हो जाने चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं, किसी के नहीं लगनी चाहिए, चाहे हम हो चाहे इसमें कोई भी हो, सब सारे बाजार वाले खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हैं सभी खुश हैं और बाजार के लोगों के द्वारा लगातार प्रशासन के साथ इसमें सहयोग करते हुए सभी दुकानदार नजर आएंगे। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं कि जो लोगों के द्वारा आज इस प्रकार से अपने दुकानों के सामने जो स्टेप्स बनाए गए थे, अतिरिक्त स्टेप्स बनाए गए थे, उनको हटाया जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और देख सकते हैं और दुकानदारों के द्वारा भी यहाँ पर लगातार जो अतिरिक्त स्टेप हैं, स्टूल लगाकर लगातार वो लोग इस अतिरिक्त जो शेड बने हुए थे उनको हटाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताएं कि ये जो कार्यवाही की जा रही है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य लिखें इंडिया की धाड़ के लिए। तो भाई जी मैं देख रहा हूँ पूरी दुकानों के आगे लंबा स्टेप बना हुआ है, लंबा थड़ा बना हुआ है। जब नाली बंद हो रही थड़ तो बना के रखेंगे दुकान। अच्छा, नाली बंद है? नाली बंद है। तो फिर क्या, कुछ भी नहीं होएगा, इसका तो कोई रीजन ही नहीं है नाली का। तो जब नाली बंद होगी है वहाँ से वहाँ तक, इसलिए ये बने हुए हैं। वैसे दुकान के आगे बने होते हैं, हर दुकान के आगे, यहाँ पहली बार बने हुए हैं। तो देख सकते हैं नाली बंद है, यही यहाँ पर एक भाई के द्वारा कहा जा रहा है, और उनका यह भी कहना है कि ये जो सीधी तस्वीरें हम इंडिया की धाड़ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, उनका यह कहना है कि अच्छा कार्यवाही जो है ये जायज है कि न जायज है, ये और बताओ। जब टूटेंगे तो सबको टूटने चाहिए। टूट रहे हैं सबके, अपने आप ही तोड़ने शुरू कर दिए लोगों ने। कोई बात नहीं, जो टूट रहे हैं हम भी तोड़ देंगे जी, रात को तोड़ देंगे। तो देख सकते हैं लोगों का यही कहना है कि जब टूटने हैं तो जिनके भी द्वारा यहाँ पर अतिरिक्त अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जाना चाहिए, और ये लोग भी जब कार्यवाही होगी तो इनका यह भी कहना है कि उस कार्यवाही में ये लोग भी अपना कहीं ना कहीं योगदान करेंगे। तो सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई गई है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।